हेलो फ्रेंड्स, मेरे सभी फ्रेंड्स को, मेरे सभी बुज़ुर्गों को, मेरे सभी स्टूडेंट्स को हर्षु शर्मा की प्यार भरी नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, उनको मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि मेरे ही द्वारा लिखी हुई जो बुक है न्यू मॉर्निंग, उसके चैप्टर्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस प्रोग्राम में, न्यू मॉर्निंग प्रोग्राम में। तो न्यू मॉर्निंग प्रोग्राम में ही ये चैप्टर्स की डिस्कशन, ये भी प्रोग्राम साथ साथ चलेगा, और हीलिंग विद सॉन्ग्स ये प्रोग्राम भी साथ साथ चलेगा। तो अभी थोड़ा टाइम के लिए, थोड़े टाइम पीरियड के लिए वो अभी हम रोका है, वीडियोस वो रोक दी हैं। तो थोड़ा अभी हम हीलिंग विद सॉन्ग्स का प्रोग्राम आगे बढ़ा रहे हैं। हीलिंग विद सॉन्ग्स में मैं थोड़ा आपको ये इंट्रोडक्शन थोड़ी दे दूं। वैसे तो आप लोग सारे महानुभाव हो, समझदार हो, नाम से आपको जैसे पता चल गया, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि जब हम खुशी में होते हैं, खुशी के मूड में हैं, तो हम म्यूज़िक को एंजॉय करते हैं। लेकिन जब हमें म्यूज़िक को, सॉन्ग्स को फील करना है, या कभी सैड मोमेंट्स हैं, या कभी अगर म्यूज़िक को फील करना चाहते हैं, तो हमें उनके जो वर्ड्स हैं उसके ऊपर फोकस करना है। मैं कोई प्रोफेशनल कोई सिंगर नहीं हूँ कि मैं कैसा गा रही हूँ। आप मेरी वीडियोस देख रहे हो और मुझे अच्छा लग रहा है, आप बहुत प्यार दे रहे हो मुझे, तो उसमें हमने इसमें जब सॉन्ग्स के साथ हमने जब हीलिंग करनी है, उसमें ये नहीं देखना कि उसकी सिंगिंग कहाँ जा रही है, कैसे गा रही है, कैसे है, ये चीज़ नहीं देखनी है। उसमें सिर्फ हमें क्या देखना है, वर्ड्स क्या हैं। वर्ड्स की इतनी हमने गहराई में जाना है कि हर वर्ड का हमें मीनिंग दिमाग में हमारे बड़ी डेप्थ तक जाना चाहिए। और सॉन्ग्स भी मैं अपने टेस्ट से, अपने ऐसे इस हिसाब से लेती हूँ कि जैसे हम इमली की चटनी बनाते हैं, तो बाद में जब हम उसका फोक निकाल देते हैं, चटनी के लिए इमली का जो पानी है वो हम रख लेते हैं। तो एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि उसी तरह जो सॉन्ग में मुझे जो वर्ड्स जो लगते हैं कि ऊपर कनेक्शन बन रहा है इन वर्ड्स के साथ, मैं सॉन्ग में वही स्टैंजा चुन लेती हूँ, या वही, कई बार पूरा सॉन्ग भी बहुत अच्छा होता है, पूरा सॉन्ग चुन लेते हैं। तो सॉन्ग को आपने जब सुनना है, अभी तक आज तक जब आप सुनते थे सॉन्ग्स को, तो आपको लगता, दिमाग में क्या है कि इमेजिन आप करते हो जब सॉन्ग सुन रहे हो, ये वाला हीरो इस हीरो के साथ गा रहा है, या ये वाली स्टोरी थी, या ऐसे है ना। लेकिन जब ऐसे आप सुनना शुरू करोगे तो आपको वो चीज़ भूल जाएगी कि कौन सी फिल्म का है ना। ये तो हमने एक, चलो हमें बनी बनाई रचनाएं मिल गई हैं, बहुत अच्छी रचनाएं मिल गई हैं कि कितने साल पहले भी लोगों ने इतनी मोटिवेशनल या इतना अंदर तक छू जाने वाली जो बनाई हैं रचनाएं, तो उन्हीं को हम दोबारा से यूज़ कर रहे हैं अपने खुशी के लिए, अपने सुख के लिए। तो उसमें यह है कि हमें वर्ड्स को फोकस करना है कि वर्ड्स जो हैं वो, जब आप एक बार ऐसे करना शुरू कर दोगे मेरे साथ, जैसे आप इस जर्नी पर निकल पड़े हो, जब एक बार आपको हैबिट ये डेवलप हो जाएगी कि हमने वर्ड्स को किस तरह से, वर्ड्स की डेप्थ पे जाके वर्ड्स को अंदर लेकर जाना है अपने अंदर। हम ये जो अपने जो सॉन्ग हैं, हम अपने किसी बॉयफ्रेंड के लिए नहीं गा रहे, हम सॉन्ग अपने किसी रिश्ते के लिए भी नहीं, दुनियावी किसी रिश्ते के लिए ये सॉन्ग्स नहीं हैं। जो हीलिंग विद सॉन्ग्स प्रोग्राम में हम कोई भी सॉन्ग अपने किसी रिश्ते के लिए नहीं गा रहे हैं। हमें जो हमारी जो इनर पार है, जैसे मैं अपनी पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है, इनर पार हमारी माँ भी है, हमारा भाई भी है, हमारा सब कुछ है। इनर पार हमारी जो है, हमारे ही रूप में हमारी जो एनर्जी अंदर है, उसको हम इनर पार बोलते हैं। अपने इनर पार को आप जिस मर्जी रूप में लेकर वो सॉन्ग जो है उसको एंजॉय कर सकते हो। मज़ा ये है कि जब आपको ये ऐसे सुनते सुनते ऐसे प्रैक्टिस हो जाए कि जब सॉन्ग चल रहा है और आपके रोंगटे खड़े होने शुरू हो गए हैं, या आंखों में आंसू आ गए हैं, इट मीन्स कि आप बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। किसी की याद में, दुनियावी रिश्ते की याद में रोना, आंसू आ जाने, वो तो एक नेचुरल है। लेकिन जब आप सॉन्ग चल रहा है, आप आइज़ क्लोज करके सॉन्ग को सुन रहे हो, लेकिन आपके माइंड में आपकी जो इनर पार है वो चल रही है, या आपको सुप्रीम पार, आपको उस टाइम सुप्रीम पार के साथ आप अपना कनेक्शन अगर जोड़ रहे हो, वो इतने इंजॉयबल मोमेंट्स होते हैं। ये बहुत मतलब अंदर की बातें हैं कि जो मैंने फील की हैं। और मैं तो जब गाती हूँ, खैर मुझे तो आज
15-20 साल हो गए इस चीज़ को। तो मैं जब गाती हूँ तो बड़ी मैं कोशिश करती हूँ अपनी आइज़ में अपनी खोल के रखूँ, लेकिन वो नशा उस टाइम, इतना नशा, इतना अच्छा, इतना एक सुकून मिलने वाली चीज़, वो मतलब एक ऐसी अच्छी फीलिंग होती है, रोंगटे खड़े हो गए होते हैं, ऐसे लगता है साक्षात सुप्रीम पावर सामने बैठकर मुझे सुन रही है। तो इससे बड़ी कोई चीज़ और हो ही नहीं सकती, इससे बड़ी कोई चीज़ ही नहीं हो सकती, इससे बड़ी कोई फीलिंग नहीं हो सकती कि आपको ये फील हो रहा है कि साक्षात परमात्मा या साक्षात जो सुप्रीम पावर है, सब पावर से ऊपर की जो पावर है, वो हमारे साथ जैसे हम फील कर रहे हैं, वो हमारे साथ सॉन्ग को हम अपनी वाइब्स उनके ऊपर अगर दे रहे हैं तो वो सॉन्ग को वो फील कर रहे हैं कि हम उनको क्या कहना चाह रहे हैं। कभी सॉन्ग में हम बच्चे बन जाएंगे, कभी सॉन्ग में हम उनके लाइफ पार्टनर बन जाएंगे, कभी सॉन्ग में हम उनकी मदर बन जाएंगे, कभी सॉन्ग में वो हमारी माँ बन जाएंगी। तो हर रिश्ता हम अपने सुप्रीम पावर के साथ जोड़ सकते हैं। और इस तरह से एक बार लाइफ को एंजॉय करके आप देखिए। अब आपके दिमाग में शायद ये भी क्वेश्चन होगा, ये पता नहीं सारा दिन सॉन्ग ही गाती रहती, कोई काम नहीं है इसको। मैं बहुत काम करती हूँ, मैं बहुत हार्ड वर्किंग लेडी हूँ और मैं अपने हर काम के लिए बहुत डेडिकेटेड हूँ। अगर स्कूल चलाती हूँ तो स्कूल में बहुत डेडिकेटेड हूँ, मेरे सारे पेरेंट्स को मालूम है अच्छी तरह। अगर मैं इवनिंग क्लासेस लेती हूँ मैं उसमें भी पूरी तरह से डेडिकेटेड हूँ। अगर मैं बुक राइटिंग करती हूँ मैं उसमें भी पूरी तरह से डेडिकेटेड हूँ। मैं फ्री नहीं हूँ, जिसे एक पंजाबी में बोलते हैं ना, वेली नहीं हूँ मैं। लेकिन मैं इतनी अपने लाइफ में जो कुछ देख के, जैसे मैं तपी हूँ, कहते हैं ना सूरज तप के जो है सनसेट के टाइम पे कितना प्यारा एक उसका नज़ारा बनता है। तो अगर मैं तपी हूँ, आज मैं इतने सुकून में हूँ, मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं इतना संतुष्टि, एक ऐसे सुकून फील करती हूँ, मैं आप सबको वो चीज़ देना चाहती हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है देने को के लिए, मैं कोई बहुत अमीरजादी नहीं हूँ, मैं बड़ी एक साधारण, मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मेरे को किसी चीज़ का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मेरे को लाइफ के कड़वे पलों से मैं कैसे निकली हूँ और कैसे मुझे परमात्मा ने ऐसे अपनी गोदी में कैसे रखा और आज मैं क्या फील करती हूँ, मैं वो फीलिंग आपको देना चाहती हूँ। अब अगला क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि हम क्यों करें, हम हीलिंग विद सॉन्ग क्यों करें, सॉन्ग के साथ हीलिंग क्यों करें? बहुत ज़रूरी है, आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है यही। अगर और हीलिंग विद सॉन्ग्स के लिए कुछ इसमें शर्तें भी हैं। अब कहते हैं ना कि अगर आपको जैसे कोई भी आप ट्रेंड इंसान आपके सामने आ जाए, कोई आर्मी ऑफिसर आ जाए या कोई आपके पास MBA किया हुआ फॉरेन से जो डिग्री लेकर आया हुआ कोई ऐसा अगर बच्चा आ जाए जो ट्रेंड है, किसी भी आपके पास अगर कोई आप सैलून में जाते हो तो आप देखते हो कि ये तो मुंबई से या ये फॉरेन से ये सारी ट्रेनिंग करके आया है, आपके मन में उसके लिए एक मतलब कैसी इमेज बनती है। तो जो एक अगर कोई एक अनट्रेंड आपके पास कोई आर्टिस्ट है या आपके पास कोई ट्रेंड आर्टिस्ट है, तो आप खुद देख लो कि आप किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, किसका आपके दिमाग में एक इमेज बनेगी कि नहीं ये सही है। इसी तरह भी हम लोग अनट्रेंड हैं क्योंकि हमने अपने यहाँ पे अपने दिमाग के अंदर मतलब अननेसेसरी चीज़ें भरी हुई हैं। सोशल मीडिया में ये पढ़ लिया, वो हमारे साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है और ये नेचुरल है। तो जो कूड़ा कचरा यहाँ पे कई बार भरा हुआ है हमने, तो उसको थोड़ा सफाई करने के लिए ये एक रिलैक्सेशन पीरियड अपने 24 आवर्स की जो हमारी रोज़ की जो रूटीन होती है उसमें एक रिलैक्सेशन देने के लिए, ताकि जो ये यहाँ की सफाई भी बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम किसी न किसी तरह से हीलिंग करें। हीलिंग के लिए भी कई लोग कहते हैं कि मेडिटेशन करो, मेडिटेशन लोगों को बहुत टफ लगती है। और मैं सही बात बताऊँ, लोग पता नहीं कैसे सच बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, और हम मेडिटेशन करेंगे हमें जो दिखती है ये होता है वो होता है। मैंने किया हुआ सब कुछ किया हुआ है, लेकिन मैं उस तक नहीं पहुँची। मैं जो तो ना मुझे कोई जो दिखी, लेकिन मुझे जो सुकून मिला वो चीज़ें हैं जो पॉजिटिव हैं वो बहुत है। तो मैं तो कोई टफ तरीका, किसी को मुश्किल का तरीका कोई बता ही नहीं रही, ना मैं किसी चीज़ को प्रमोट कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ कि मेरे साथ क्या होता है, मेरे साथ कैसे होता है। आप भी उस चीज़ को अपनी लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करके एक आदत बना लेते हो तो कल आने वाले टाइम में 6 महीने साल में, ये कहते हैं ना कि ये 1-2 दिन का काम नहीं है। आप जब साथ में जुड़ोगे, आप कुछ ना कुछ टाइम आपको अपना दिन में रोज़ अपना इस दिमाग को हल्का करने के लिए, क्योंकि जो हम हर टाइम ये एक कहते हैं ना कि आदमी की एक फितरत है कि उसका दिमाग में ना विचार चलते रहते हैं, जितना मर्जी हम रोकना चाहें वो नहीं रुक सकते। लेकिन उसमें भी एक रिलैक्स देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम हमारा फ़ोन भी लगातार चलता रहे तो वो गर्म हो जाता है एकदम में आके, तो बैटरी ख़त्म ही हो जाती है उसकी, तो हम फिर उसको
अपना काम छोड़ देते हैं, चार्जर पे लगा देते हैं, है ना। इसी तरह कोई भी चीज़ है जिसको हम लगातार यूज़ करते जाएंगे तो उसकी जो है कैपेसिटी ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है। तो इसमें भी हमें दिमाग को रिलैक्स देने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और जैसे मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया था कि आपको अगर आप सबसे प्यार करना चाहते हो, ये इतना ज़बरदस्त ये सोल्यूशन है हीलिंग विद सॉन्ग्स का, कि आप अगर किसी को प्यार, अगर आप खुद से प्यार नहीं करते, आप दूसरे को प्यार क्या करोगे? आप रिश्तों में प्यार क्या रखोगे? आप अपने फ्रेंड सर्कल में क्या प्यार रखोगे? आप अपने पार्टनर के साथ क्या प्यार रखोगे अगर आप खुद को प्यार नहीं करते? खुद को प्यार करने के लिए भी मैंने आपको पहले वीडियोज़ में बताया हुआ है कि अपने आप से प्यार करो, अपना जैसे आप परमात्मा की देन हो आप उसी रूप में अपने आप को प्यार करो। और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है हमारी जो इनर पावर है उसको प्यार करो। जब आपके अंदर ये प्यार बढ़ता जाएगा, प्यार की भावना नेचुरली, जब आप ऐसे सॉन्ग्स को सुनोगे बिल्कुल इमोशनल होके, बिल्कुल वर्ड्स की डेप्थ में जाके, सॉन्ग चल रहा है आप हमेशा आइज़ क्लोज करके बस उसके वर्ड्स की डेप्थ तक जाते जाओ, उस टाइम आपके दिमाग में ना जो आप उधर इधर के विचार हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। आप सिर्फ वो सॉन्ग्स की डेप्थ में जाके सॉन्ग्स को सुन रहे हो, बड़े बड़े मन से अगर सुन रहे हो, धीरे धीरे आपको अपना जो है ना इनर पावर से प्यार करना आएगा, आपको सुप्रीम पावर से प्यार करना आएगा। आप कदम कदम पे उसको याद कर रहे हो, सॉन्ग्स के रूप में याद कर रहे हो, जैसे भी याद करो वो हमेशा उस याद को एक्सेप्ट करता है, मानता है, समझता है वो हमारी हम कैसी वाइब्स परमात्मा की ओर भेज रहे हैं। वो तो अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं परमात्मा कि वो हर चीज़ एक्सेप्ट करते हैं, हर चीज़ हमारी एक्सेप्ट करते हैं। तो हमें अब ये है कि अगर हम अपने अंतरात्मा को, अपने खुद को हमने अगर सेल्फ लव करना सीख लिया, तब भी हमारे अंदर का जो अंतर्मन जब ममता से भरेगा, तभी हम बाहर किसी को प्यार दे सकेंगे। और जब आपके अंदर ये फीलिंग डेवलप हो जाती है तो मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि आपके जो कहीं रिलेशन कोई बिगड़ रहे हैं, वो जो जितनी मैंने बुक लिखी है, जितनी मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको बताया समझाया है, वो सब कुछ जब आपके अंतर मन में जब प्यार उमड़ना शुरू हो जाएगा, आपके रिलेशन बिगड़े रिलेशन भी सही हो जाएंगे। आपको किसी के साथ मतलब किसी का नेगेटिव पॉइंट देखने को दिल ही नहीं करेगा। आप मोटिवेटेड रहोगे, आप इंस्पायर्ड रहोगे, आप परमात्मा के साथ जुड़ जाओगे। आपको अपने लाइफ के ऊपर कहाँ किस पॉइंट पे कहाँ कैसे फोकस करना है आपको खुद ब खुद आता रहेगा। लेकिन पहले अंदर प्यार उमड़ना बहुत ज़रूरी है। और वो प्यार उमड़ने का, प्यार से खुद को जोड़ने का, कहते प्यार से अलग हट के कुछ है ही नहीं, दुनिया में कुछ भी नहीं है। लेकिन वो प्यार अपनी अंतरात्मा से जोड़ो, वो प्यार अपने सुप्रीम पावर से जोड़ो, वो कनेक्शन अपना सुप्रीम पावर से जोड़ो। जब आपका वो जुड़ जाएगा, आपके हू सारे रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। कोई रास्ता जो बंद है, मैं आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी गुड न्यूज़ देने वाली हूँ। बहुत आपका जो रास्ता है खुलता जाएगा। सब कुछ सबकी ओर से जब आप सिर्फ अपना सेल्फ लव, जब अंदर से आपने अपना सेल्फ लव करना सीख लिया, आपने जब अपनी इनर पावर को प्यार करना सीख लिया, जब आप सुप्रीम पावर को चाहे सॉन्ग्स के रूप में वर्ड्स भेज रहे हो, कभी उसको अपना यार मान लिया, कभी आपने उसको अपना दिलदार मान लिया, कभी आप उसकी माँ बन गए, कभी वो आपकी माँ बन गया, ठीक है। जिस रिलेशन में भी आप उसको जैसे भी आप प्यार भेजोगे, आपको वहाँ से दुगना चुगना 100 गुना 1000 गुना होकर प्यार वापस आएगा। जैसे ही आपकी लाइफ में ये वाला जो प्यार की फीलिंग आनी शुरू होगी, आपके सब जो रिलेशन कोई ख़राब हैं या आपका मतलब ऑटोमेटिकली लाइफ में सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ये मैं गारंटी से कहती हूँ। लेकिन इसके लिए भी शर्तें हैं। अब ये नहीं कि आपको लगे कि पता नहीं सारा दिन सॉन्ग ही करती रहती है, नहीं। हमें अपनी दिनचर्या पूरी करनी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी निभानी है, निभाते हुए ही ये सब काम साथ में करना है। जैसे सुप्रीम पावर के साथ कनेक्शन कैसे सीखा, हम लोग पूजा पाठ करते हैं लेकिन कोई मन्नत मांग ली, ये आज वो हो जाए, नहीं। प्यार करो उसको प्यार करो। जब एक बार प्यार वाला कनेक्शन बन गया, आपको कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। एक तो आप अंदर से संतुष्ट हो जाओगे, दूसरा वो खुद देखेगा आपको कहाँ क्या किसकी ज़रूरत है, वो खुद देखेगा। ये मैं आपको गारंटी से बातें जो कह रही हूँ। लेकिन आपको अपनी दिनचर्या जो है रूटीन में एक मेरी कुछ शर्तें हैं कि ये नहीं कि मैडम ने कह दिया हीलिंग विद सॉन्ग्स या आप आ गई ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन कुछ बातें भी मानने वाली हैं। आपको पहले अफर्मेशन मन में ज़रूर रखनी है, अच्छी बातें ज़रूर मैं आपको आगे वो भी बताऊंगी। अफर्मेशन ज़रूर मन में कुछ ना कुछ अच्छी बातें बोलते रहना, ताकि जब कोई यहाँ पे कोई ऐसा विचार आता है ना, अच्छा बोलना शुरू कर दो। हे परमात्मा, मैं ना सबके पॉजिटिव पॉइंट्स देख रही हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, सबके साथ बहुत अच्छा हो रहा है।
बहुत अच्छा हो रहा है, सबके साथ बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा हो रहा है, सबको ये बोलो बहुत अच्छा होगा। तो इसमें है कि जब आप एक तो अफर्मेशन हो रही है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, दूसरा आपका यहाँ पे जो कोई विचार ऐसे चल रहे थे, आपने अपने माइंड को रोकना थोड़ी देर के लिए कि बस कर, अब ये नहीं सोचना, हमें कुछ गलत नहीं सोचना। ये माइंड को ट्रेनिंग देने वाली बातें हैं। आगे बुक में भी, जब मैं बुक के चैप्टर्स बताऊंगी आपको, उसमें भी आपका आएगा। फिलहाल वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो उसमें ये है कि खुल के जियो, अपनी ज़िंदगी को खुल के जियो, किसी को हर्ट मत करके जीना, खुल के जियो, जैसे दिल में आता है वैसे आप जियो। कभी भी कोई हालात बुरे आते हैं तो उन हालातों से भागना नहीं है, वहाँ पर सिर्फ परमात्मा में आस्था और बढ़ानी है, परमात्मा पे विश्वास रखना है, और अपने कहीं मुंह छुपा के नहीं जीना। दुनिया के साथ आप जियो, दुनिया के सामने जियो, दुनिया के सामने मेहनत करो, तो बाकी यह है कि आगे रास्ता आपका खुद बनता जाएगा। और ये जो सॉन्ग्स के साथ जो हील करने वाली जो बात है, वो अपने अंदर वर्ड्स को फोकस करना है। जब आप सॉन्ग सुनते हो, मेरे सॉन्ग्स भी जब आप सुन रहे हो जो मैं गा रही हूँ, आगे मैं कुछ अपनी मदर की लिखी हुई भी आपके सामने लेकर आऊँगी। अब आप मेरी एक तरह से मेरा हीलर ट्रॉप भी मेरी फैमिली है, उसी तरह से आप भी मेरी एक फैमिली बनते जा रहे हो, और मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत कुछ शेयर करूँगी। तो अभी आगे मेरे मदर की लिखी हुई कुछ रचनाएँ हैं, मैं वो लेकर आऊँगी, कुछ मेरी खुद की लिखी हुई रचनाएँ हैं, मैं वो भी लेकर आऊँगी। तो बहुत कुछ आगे, बहुत कुछ है, लेकिन सिर्फ एक फीलिंग के साथ जुड़ो, फीलिंग के साथ जुड़ जाओगे। जैसे जैसे आपको अंदर प्यार पनपता जाएगा, आपकी लाइफ एकदम स्मूथ होती जाएगी, लाइफ स्मूथ होती जाएगी। हार्ड वर्क भी करना है, हार्ड वर्क कभी नहीं छोड़ना, अपनी जिम्मेवारियां कभी नहीं छोड़नी। जो आपको जिम्मेवारियां घर पे मिली हुई हैं, एज ए वाइफ, एज ए चाइल्ड, एज अ हस्बैंड, एज ए फादर, एज ए मदर, जो आपको जिम्मेवारियां मिली हैं वो हमने निभाते हुए अपना ज़िंदगी का सफ़र पूरा करना है। तो आओ फिर आज का सॉन्ग बहुत अच्छा, आज अंदर से बड़े अच्छे सॉन्ग की मुझे आवाज़ आई है, तो आज सुनेंगे, उसको एंजॉय करेंगे। आइज़ क्लोज करके सिर्फ वर्ड्स पर फोकस करना है, आपको मोटिवेशन भी मिलेगी। और आपने जो मोटिवेशनल सॉन्ग्स हैं उनसे मोटिवेशन आप लीजिए, और जो कोई प्यार वाले सॉन्ग्स हैं, कभी हम रोएंगे इकट्ठे, कभी हम हंसेंगे इकट्ठे। अभी मैं ज़रूर, कोई ये नहीं कि मैं आपको यहाँ पे रुलाने ही आई हूँ, अभी बीच में हम हंसी वाले भी करेंगे, सब कुछ होगा, सब कुछ अच्छी तरह से। जिस दिन जैसे अंदर से आवाज़ आती जाएगी, वैसे वैसे आपके साथ में चलती जाऊँगी। तो आओ अब आगे हम इन सॉन्ग्स को एंजॉय करते हैं। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। बर्बादियों का शौक मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहाँ, ना महसूस हो जहाँ, ना महसूस हो जहाँ। गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहाँ, ना महसूस हो जहाँ। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया।
हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते, घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते, अंधेरी रात के अंधेरी रात के दिल में दिए जला के जियो, ना मुँह छुपा के जियो और ना सर झुका के जियो, ना मुँह छुपा के जियो और ना सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, ना मुँह छुपा के जियो और ना सर झुका के जियो। क्या जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, क्या जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, हर एक पल की हर एक पल की खुशी को गले लगा के जियो, ना मुँह छुपा के जियो और ना सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, ना मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। ये जिंदगी किसी मंजिल पे रुक नहीं सकती, ये जिंदगी किसी मंजिल पे रुक नहीं सकती, हर एक मकाम से हर एक मकाम से आगे कदम बढ़ा के जियो, ना मुँह छिपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, ना मुँह छिपा के जियो और न सर झुका के जियो, ना मुँह छिपा के जियो और न सर झुका के जियो, ना मुँह छिपा के जियो और न सर झुका के जियो।